दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती के एक मंदिर में गांधी जी कुरान पढ़ रहे थे तो भीड़ से एक महिला उठ खड़ी हुई और गांधी जी से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा, क्यों? महिला ने कहा, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। गांधी जी ने कहा, मैं नहीं मानता। तो महिला ने कहा कि फिर मैं आपको उस लायक नहीं मानती कि आप मेरे धर्म के बारे में कोई आज्ञा दें। गांधी जी ने कहा, तो फिर यहाँ जितने लोग हैं वो मतदान कर दें, वो वोट कर दें, फैसला हो जाएगा। महिला ने कहा कि वोट से हमारा धर्म नहीं चलता है। गांधी ने कहा, तुम मेरे धर्म के आचरण में बाधा डाल रही हो। महिला ने कहा, आप करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ गैर कानूनी रूप से खिलवाड़ कर रहे हैं। गांधी ने कहा, मैं अभी यही कुरान सुनना चाहता हूं। महिला ने कहा, तो फिर मैं मंदिर के अंदर आपका विरोध करूंगी। इसके बाद जो वहां उपस्थित सैकड़ों की तादाद में वाल्मीकि थे वो उस महिला के साथ खड़े हो गए। उसमें से कुछ चिल्ला पड़े, क्या आप किसी मस्जिद में गीता का पाठ कर सकते हैं? गांधी जी ने फिर अहिंसा का रास्ता अपनाया। नेहरू प्रधानमंत्री थे तो कोई मुद्दा ही नहीं था, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। धारा 107 के अंदर वो सारे गिरफ्तार किए गए और गांधी जी ने वहाँ कुरान का पाठ किया। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदू फोबिया था, एंटी हिंदू सेंटिमेंट था, या सौहार्द की कोई घटना थी? क्या था ये, आप बताइए। नमस्कार, ये हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो कुछ उन्होंने कहा था वो फैक्ट्स के साथ आपके पास हूँ, सुनिए। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि यूएन हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख फोबिया को उसी तरह माने जिस तरह इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियन फोबिया को मानता है। जनवरी 18, 2022 इतिहास का वो पहला दिन बना जब यूनाइटेड नेशंस के सामने ये रखा गया कि हिंदू फोबिया है और इसके कारण ग्लोबली हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को हिंसा किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। हिंदू फोबिया के कारण ही हिंदू लीडर्स को, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को मानहानि झेलनी पड़ती है, कई तरीके से झेलनी पड़ती है, पॉलिटिकली झेलनी पड़ती है। धार्मिक राजनीतिक रूप से हिंदू एट लार्ज को टेररिज्म से जोड़ने की कोशिश इसी देश में होती रही है। हिंदू फोबिया बेसिकली एंटी हिंदू सेंटीमेंट है। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के खिलाफ जाकर के हिंदुओं के प्रति नफरत है, वही हिंदू फोबिया है। और ऐसा ही बौद्धों के साथ होता है, सिखों के साथ होता है। हिंदू संस्कृति और सभ्यता आदिकाल से है, सबसे पुराना है। और आज की तारीख में जो जीवित सिविलाइजेशन है उसमें एक सबसे मजबूत सिविलाइजेशन जो चंद गिनती के बच गए हैं उसमें एक हिंदू सिविलाइजेशन है। अब इस हिंदू सिविलाइजेशन के खिलाफ 8वीं शताब्दी से ही जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो मारकाट मचाते रहे, मंदिरों को तोड़ते रहे, तूफान मचाते रहे, धर्म परिवर्तन के लिए आते रहे, भारत को लूटने के लिए आते रहे। वो आज की तारीख में जो शब्द हिंदू फोबिया ऐसा ही था कुछ। इन अफगानिस्तान में 2री शताब्दी में बामियान बुद्धा मूर्तियां बनाई गई थी, पहाड़ों को खोद के मूर्तियां, स्टैच्यू बनाई गई थी बौद्धों की। और 2री शताब्दी में इस्लाम के आने के 400 साल पहले
लेकिन जब इस्लाम आया तो वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। औरंगजेब तब जा करके वो बामियान बुद्धा के स्टैच्यू को तोड़ने की कोशिश की। वो इतना मजबूत था कि उनको तो टूटा ही नहीं। फिर इधर 2001 में आके तालिबानी मुल्ला उमर बिरादर ने डायनामाइट लगा के उसे उड़ा दिया। इधर अफगानिस्तान में बुद्धा की मूर्तियाँ, बामियान बुद्धा की स्टैच्यू को डायनामाइट लगा के उड़ाया जा रहा था। उधर म्यांमार में एक बिराथू पैदा हो रहा था, बौद्ध संत। अब ये बौद्ध फोबिया था जो स्टैच्यू को उड़ाया गया, हिंदू फोबिया था, क्या था? अब बिराथू का पैदा होना क्या इस्लामोफोबिया था? आप सोचिए, आप जवाब दीजिए। भारत जो बंटवारे के साथ आजाद हुआ वो क्या हिंदू फोबिया पे आधारित नहीं था? बताइए, 21 लाख स्त्री, पुरुष, गर्भवती महिलाएं शिकार हो गए, मौत के घाट उतार दिए गए। और जब वो भारत में आकर के मस्जिदों में शरण लिया तो गांधी जी से खाली कराने के लिए भी गए। वो हिंदू फोबिया, एंटी हिंदू सेंटीमेंट नहीं था। गांधी जी की डाली हुई आधारशिला, उनके फिलॉसफी, उनके दर्शन पे ही देश की सत्ता आगे बढ़ी बंटवारे के बाद, पावर ऑफ ट्रांसफर के बाद। क्योंकि उनके रहते हुए ही सुभाष चंद्र बोस जो जीते हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे गांधी जी ने त्याग पत्र ले लिया, देना पड़ा उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। भारत के पहले प्रधानमंत्री 100% वोट के साथ बनते सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने विथड्रॉ किया, नेहरू जी को बनाया गया। तो उसी सिद्धांत पे देश चलता रहा। और आपको पता है कि हमारे कांग्रेसी गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुलेआम कह दिया कि ये भगवा आतंक है, सैफरन टेरर है। और वो वहाँ कहा जहाँ की आईजी और डीआईजी की मीटिंग्स में कहा उन्होंने, और उन्हीं को फॉलो किया बाद में सुशील कुमार शिंदे साहब ने, वो भी थे, उन्होंने तो खुल के कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो कैंप चलाते हैं, आतंक पैदा करते हैं, हमारा उस पर ध्यान है। क्या था ये सब? एंटी हिंदू सेंटीमेंट नहीं था? जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको बताना क्या था? मतलब जो वाकई टेररिस्ट थे उनको छोड़ के एक निर्दोषों को कल्पित बनाना क्या था ये सब? दिग्विजय सिंह ने तो किताब लिख दी थी हिंदू टेरर के ऊपर, लिखी नहीं थी, विमोचन किया था हिंदू टेरर के ऊपर किताब, क्या था वो? तो अब ये 2022 में 18 जनवरी 2022 को जो टीएस मूर्ति ने उस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल में के कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हिंदू फोबिया है, जो सिखों के साथ भी होता है, बौद्धों के साथ भी होता है, इसे यूएन उसी तरह माने जिस तरीके से इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियन फोबिया को मानता है। ये एक बहस का मुद्दा है, हर एक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बात करनी चाहिए। और इसका जो बहुत दुष्परिणाम हो सकता था होने से रुकेगा अगर हम बहस, अगर हम बातचीत, अगर हम काउंटर नैरेटिव शुरू करेंगे। तो हम तो राष्ट्रवादी चैनल है, आज जो कुछ कहा उस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिए और हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.